दोस्तों वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग सीरीज। दोस्तों जहां पर आप मुझसे सवाल पूछते हैं और मैं अपना फाइनेंशियल एक्सपीरियंस जो अभी तक का है उसके बेसिस पे आपके सवालों का जवाब देता हूं। आज दोस्तों हमसे अमर्त्या डैश ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि वो एक इंजीनियर हैं और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। और उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि सर क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होना चाहिए ताकि सर मैं अपना जो है इंजीनियरिंग के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का करियर बना सकूं। तो आज दोस्तों ये वीडियो देखिएगा अंत तक, क्योंकि ना केवल मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या 3 इंपॉर्टेंट चीजें कर लेनी है ताकि आप इंजीनियरिंग से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की दुनिया में ट्रांजिशन कर पाएं, बट साथ ही साथ उससे पहले मैं आपको वो बताऊंगा कि 3 चीजें क्या नहीं करनी है भाई, जिससे जो है आपके चांसेस इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के ज्यादा होते हैं एज एन इंजीनियर। क्योंकि ये सारी गलतियां मैंने, मेरे काफी सारे मित्रों ने, स्टूडेंट्स ने पहले कर रखी हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूं, आईआईटी खड़गपुर से 2007 में मैंने पास आउट किया था। और मैंने जो गलतियां की हैं उससे आप सीखिए ताकि आप नई गलतियां करके मेरे से आगे बढ़िए। नंबर 1। नंबर 2, फिर एक बार जब आपको पता लग गया कि भाई क्या नहीं करना है तो क्या करना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा, तो जरूर इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। सो दोस्तों सबसे पहले जो चीज आपको अवॉइड करनी है वो है एमबीए इन फाइनेंस। दोस्तों ये सबसे बड़ी मिथ्या, सबसे बड़ा मिथ है बाजार के अंदर कि भैया इंजीनियरिंग कर ली, अब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो एमबीए इन फाइनेंस कर लो। प्लीज दोस्तों ध्यान दीजिए, एमबीए इन फाइनेंस जो है मेरे भाई एक डिग्री है। आपको इस मिथ के अंदर, इस बेवकूफ़ी के अंदर नहीं पड़ना है कि बस एमबीए इन फाइनेंस करिए। खाली एक डिग्री से कुछ नहीं होगा, एक डिग्री का कोई मोल नहीं है। आपका मोल है ब्रांड का। तो हाँ, अगर आप बोलते हैं कि सर मैं आईआईएम से फाइनेंस करना चाहता हूँ, एमबीए करना चाहता हूँ, तब ये बात बनती है। सर मैं टॉप 10 कॉलेजेस ऑफ द कंट्री से एमबीए करना चाहता हूँ फाइनेंस के अंदर, तो ये बात बनती है। तो पहली चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है एमबीए इन फाइनेंस दोस्त। क्योंकि बिना टॉप 10 कॉलेज के ब्रांड के कुछ भी पत्ता नहीं हिलेगा। आप अपना 2 साल, 15 से 20 लाख मिनिमम पैसा और अपनी यूथ की एनर्जी बर्बाद करेंगे, तो ये एकदम नहीं करना है। एमबीए करना है तो अच्छे ब्रांड को परसू करिए, क्योंकि आप बिना ब्रांड के एमबीए करेंगे तो उसका जीरो मोल है 15-20 लाख रुपए लगा के भी। आप याद रखिए बाजार में इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को है। मैं तो भगवान की कृपा से एक अच्छे एमबीए इंस्टीट्यूट से मैंने फाइनेंस की थी, आईआईएम इंदौर, जो कि टॉप 10 कॉलेजेस में आता है। अभी कुछ दिन पहले एक सर्वे हुआ, उसमें तो सेकंड नंबर पे आईआईएम इंदौर है, राइट। तो हेंस बोलने का मतलब है कि आज यार जो है अच्छे ब्रांड से करने का बहुत फायदा है, नहीं तो आपके पूरे पूरे पैसे बर्बाद है। नंबर 1 जो गलती आपको अवॉइड करनी है, और अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको 3 चीजें ये भी बताऊंगा कि क्या करनी है, बट बोलते हैं ना क्या नहीं करना है इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन क्या करना है। क्योंकि दोस्तों जो करना है वो आप तभी कर सकेंगे जब आपके पास रिसोर्सेस, टाइम और एनर्जी हो। आपको जो करना है मेरे भाई, आप उसका पैसा, समय और ऊर्जा जो नहीं करना है उसमें अगर बर्बाद कर दिए, तो भाई जो करना है उसके लिए तो आपके पास जो है ना उम्र बचेगी, ना पैसा बचेगा, ना एनर्जी बचेगी। इसीलिए क्या नहीं करना है वो मैं आपको पहले बता रहा हूं। दूसरी चीज जो आपको नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, वो है फाइनेंस मॉडलिंग के कोर्स। दुनिया में बेवकूफ बना रहे हैं आपको लोग कि अरे भैया अच्छा तुम इंजीनियर हो। याद रखिए हम लोग इतने कंफ्यूज होते हैं ना एज इंजीनियर्स की, दो लोग हमारे फियर पे, इग्नोरेंस पे खेलते हैं। तो दुनिया भर के लोग हैं साला आपको फाइनेंस मॉडलिंग का कोर्स बेच रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दुकानें खुली हुई हैं, जैसे साला सब्जी तरकारी बिक रही है वैसे ही फाइनेंस मॉडलिंग के कोर्स बिक रहे हैं। हर दूसरा आदमी फाइनेंस मॉडलिंग का कोर्स बेच रहा है। भाई आपको फाइनेंस का एफ भी नहीं आता है, आप फाइनेंस मॉडलिंग का कोर्स करके क्या करेंगे बताइए। आधी से ज़्यादा चीज़ें जो आपको बताई जाएंगी वो आपको कुछ पता नहीं होगी। फाइनली इंस्ट्रक्टर जो है आपको एक चीट शीट दे देगा, आप उसको एक्सेल में जैसे तैसे डाल देंगे और आपको लगेगा आपका फाइनेंस मॉडलिंग हो गया। आपको एक सर्टिफिकेट दे देगा जिसमें लिखा होगा फाइनेंस मॉडलिंग के इंस्टीट्यूट का नाम, वॉल स्ट्रीट फाइनेंस मॉडलिंग कोर्स। कौन है भैया, अभी मैं आपको एक कोर्स का सर्टिफिकेट दे दूं, हरमी तोरा फाइनेंस मॉडलिंग सर्टिफिकेट, इसका कोई मूल है बाजार में? आप कहाँ दिखाएंगे इस फाइनेंस मॉडलिंग? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको जब फाइनेंस का एफ नहीं पता है, आप फाइनेंस मॉडलिंग कोर्स कर लिए, उससे आपको क्या हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दूसरी क्रिटिकल मिस्टेक है जो अवॉइड करनी है, क्योंकि अगेन इसमें आपका समय, पैसा और ऊर्जा, और मैंने तो दोस्तों देखा है 20-20, 30-30, 50-50 हज़ार के साला फाइनेंस मॉडलिंग के कोर्स हो रहे हैं और बच्चे उसमें पैसा लगा रहे हैं और उनको लग रहा है भाई कुछ अलग मिल रहा है, जबकि शून्य वैल्यू है। ये आप सुन रहे हैं किसी नॉर्मल इंसान से नहीं दोस्तों, ये वही इंसान है जो आज से 20 साल पहले आपकी तरह एक नवयुवक था, जिसने ये गलतियां अपने साथ, अपने बैचमेट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ होती हुई देखी हैं। मैं भी एक इंजीनियर था, मेरे भी जो फियर थे फाइनेंस को लेकर उस पर खेला गया और लोगों ने ये सब चिपकाया हमको भी, और ये नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2। नंबर 3,
बहुत इंपॉर्टेंट है रैंडम फाइनेंस सर्टिफिकेशंस। बाजार में दुनिया भर के सर्टिफिकेशंस चल रहे हैं दोस्तों। लोग क्या आपके फियर पे खेलेंगे कि अरे भैया तुम तो देखो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो, तुमको तो यार कॉमर्स और फाइनेंस और अकाउंटिंग कुछ भी नहीं पता है। तो भाई ये कहाँ तुम बड़े बड़े एमबीए इन फाइनेंस के सपने ले रहे हो, और कहाँ तुम यार सीएफए जैसा ग्लोबल ब्रांड परसू करना चाह रहे हो। उससे पहले थोड़ा गली गली क्रिकेट तो खेल लो। पहले ये कुछ 2-4 रैंडम फाइनेंस के सर्टिफिकेशन तो कर लो, और आपको रैंडम नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि यार ये तो एनएससी करवाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आप क्या साला उसके सर्टिफिकेट लेके आप क्या नौकरी लेंगे, 20-25 हज़ार रुपए की नौकरी लेंगे वहां जाके, राइट। तो अब क्या है, हर दूसरा आदमी अपना फाइनेंस का सर्टिफिकेशन खोले हुए है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक सर्टिफिकेशन चलाता है, एनसीएफएम, राइट। ये क्या है, आपका सर्टिफिकेशन इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट है गिवन बाय एनएससी। तो लोग बोलते भाई एनएससी तो बड़ा अच्छा है यार, बीएससी एनएससी में तो स्टॉक मार्केट ट्रेड होता है। अब क्या है, इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस है तो आपको कुछ भी चीज छिपी जा रही। सस्ता भी कोर्स होता है तो आपको लगता है यार ये तो है भी सस्ता, 2,000 रुपये 3,000 रुपये। अरे भैया इतना पैसा आपके पास, तो आप आग लगा दीजिए उसमें, राइट। आप सस्ता सस्ता क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि आप फालतू फोन है तो 5,000 रुपये का ले लेंगे, मतलब पैसा थोड़ी नदी में बहा देंगे। इट इज बेटर टू सेव एंड डू अ ब्रांडेड सर्टिफिकेशन देन टू डू दिस रैंडम फाइनेंस सर्टिफिकेशन। तो भाई आपके जो गुरु बन के बैठे हैं, जो कि मैं हूं आज, आज जो आपको इतना ज्ञान दे रहा हूं, मैंने भी दोस्तों ये गलती की है। ये ज्ञान मेरे पे जो अर्जित हुआ है, ये मेरे को ऊपर से नहीं आया। मैंने भी दोस्तों गलतियां की। जब मैं एमबीए करने गया तो मुझे लगा कि भैया मैं तो इंजीनियर इंजीनियर हूँ भैया, अभी क्या होगा अपना। तो अपन ने क्या सोचा कि यार चलो भाई कुछ तो करना है। तो अपन ने दबा के रैंडम फाइनेंस सर्टिफिकेशन एनसीएफएम के 10-15 सर्टिफिकेशन मैंने कर डाले। मुझे लगा ठीक है यार, ये तो हजार हजार रुपए के हैं, 2-2 हज़ार रुपए के, पुरानी बात बता रहा हूँ 2010 की। कर ली, भर दिए पूरा रिज्यूमे 10-12 सर्टिफिकेशन करके। जीरो फायदा, जीरो फायदा। एक ही बुलेट पॉइंट था मेरे रिज्यूमे पे, जिससे कि मेरे को जेपी मॉर्गन इंटर्नशिप लगी, और आगे फिर गोल्डमैन सैक्स में प्लेसमेंट लगी, बीसीजी में प्लेसमेंट लगी, जेपी मॉर्गन से पीपीआई मिला, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का ऑफर मिला। ये सब चीजें हुई एक बुलेट पॉइंट की वजह से, वो आगे देखेंगे। पर दोस्तों पहले तो जो नहीं करना है वो आपको पता होना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये तीनों चीजें अब आप अवॉइड करेंगे। अगर ये नहीं अवॉइड किया आपने इस वीडियो के बाद भी, तो आपकी हार के साथ मेरी खुद की भी हार है कि मैं आपको अपने अनुभव से आपको सेम मिस्टेक्स करने से नहीं बचा पाया। क्योंकि मुझे लगता है दोस्तों मानवता की हार वही है जहां पर कि एक व्यक्ति का अनुभव, एक व्यक्ति की जो सीख है वो दूसरों को ना मिल पाए, और मैनकाइंड एक के बाद एक के बाद एक सेम गलती करते जाए। वही उद्देश्य के साथ हम लोग दोस्त इस वीडियो को बनाते हैं, ताकि मेरी गलतियों से आप सीख पाए। तो अब दोस्तों जब आपको पता लग गई है 3 चीजें जो नहीं करनी, तो अब देखिए कि वो क्या 3 चीजें हैं जो करनी है। क्योंकि आपका समय, पैसा और ऊर्जा, टाइम, मनी एंड एनर्जी जो यहां से सेव हुआ, वो अब आप कहाँ लगाएंगे, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दोस्तों यहां तक अगर आप पहुंचे और आपको अच्छा लग रहा है, तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये 3 गलतियां जो है आप दूसरों को भी करने से रोक सकें, राइट। अब आते हैं दोस्तों क्या करना है। पहली चीज, ये 300 रुपया पर मंथ का इन्वेस्टमेंट कीजिए भाई। फाइनेंशियल न्यूज़पेपर कोई भी उठाइए और पढ़िए भाई दबा के। मैं जब 2008 में सैमसंग में कोडिंग कर रहा था, और पहली बार मुझे भूत सवार हुआ कि भैया कोडिंग करते करते मुझे बैक ऑफिस की जॉब में नहीं मरना है भाई, ये बैक एंड की जॉब में नहीं मरना है। ना साला पता है कि कस्टमर क्या चाहता है, क्लाइंट क्या चाहता है। एक आदमी आता है जो मुझे बताता है, और मैं साला गधों की तरह यहाँ कोडिंग कर रहा हूँ। भाई मुझे जानना है फ्रंट एंड पे जाके कि मेरे क्लाइंट को क्या चाहिए। फ्रंट एंड रोल्स में जाना है, और फ्रंट एंड रोल्स में जाने का मतलब है कि फाइनेंस जैसे जो है फ्रंट एंड रोल में जाना था। तो बोला, मैंने पहले बोला कि ठीक है भाई, अभी 15-20 लाख रुपया एमबीए में लगाने की बजाय या कहीं और लगाने के बजाय, पहले मैं देख तो लूँ कि फाइनेंस मुझे चमकता भी है कि नहीं चमकता है भाई। ऐसा ना हो मैं लाखों रुपए लगा लूँ, बाद में पता लगे कि भाई करना ही नहीं था। जैसे आप में से कई इंजीनियर्स आज ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जिनको इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी भाई। हमें इंटरेस्ट ही नहीं था इंजीनियरिंग पे, पर हम कर रहे थे क्योंकि पापा ने, मम्मी ने, भाई ने, दादा ने, रिलेटिव ने, सोसाइटी ने, समाज ने बोला था कि भैया तुम तो साइंस में अच्छे हो, इंजीनियरिंग कर लो। बाद में पता लगा भैया साइंस में अच्छे होकर हम बहुत और चीज़ें कर सकते थे, साला इंजीनियरिंग ही क्यों करनी थी। बट उस समय ज्ञान नहीं था। आज तो दोस्तों बहुत ज्ञान है। आज तो आप ये सेशन देख रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, एक फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठाइए। मैंने जब उठाया तो मुझे कुछ नहीं समझ में आता था। 2008 के अंदर फाइनेंशियल न्यूज़पेपर का जीरो समझ आता था, राइट। बट मुझे मजा आता था। मुझे लगता था अच्छा यार ऐसे बिजनेस चलते हैं, ये लोग कुछ लोन लेते हैं, अच्छा कुछ इंटरेस्ट पे उठाते हैं, अच्छा ये कूपन क्या लिखा हुआ है यार, ये बॉन्ड क्या लिखा हुआ है ये नहीं पता, ये यील्ड कर्व क्या होता है, ये रेपो रेट क्या होता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, ये सारी चीजें क्या है दोस्त। तो मैंने बोला चलो भाई इसको गूगल करते हैं। आज तो दोस्तों चैट जीपीटी आ गया है, यूट्यूब है आपके पास, जो चीज आप डालिएगा आपको चंद सेकंडों में मिलेगा। तो उस समय आप गूगल करते थे, धीरे 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 करते करते स्वाद बन गया। फिर तो ऐसा हुआ कि यार जो है फाइनेंशियल न्यूज़पेपर अगर नहीं पढ़े तो ऐसा लगता था दिन में आज कुछ मिस हुआ। तब पहली बार रियलाइज हुआ कि हाँ भाई फाइनेंस करनी है।
अगर जो है आपको भी यही रियलाइजेशन होगा तो फिर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 आपके लिए वैलिड है। नहीं मज़ा आ रहा है आपको फाइनेंस न्यूज़पेपर पढ़ने में जो कि ₹300 पर मंथ की इन्वेस्टमेंट है, तो भाई ये ₹300 इन्वेस्टमेंट लगाकर लाखों रुपए बचा लीजिए। ये ₹300 इन्वेस्टमेंट करके लाखों रुपए जो आप बाकी सर्टिफिकेशंस और बाकी चीज़ों में लगाएँगे वो तो बचा लीजिए, राइट? तो ये करना बहुत-बहुत ज़रूरी है। कम वॉट में इन्वेस्टमेंट बैंकर आप बने ना बने, आप पहले फाइनेंशियल न्यूज़पेपर उठाइए और देखिए कि आपको जो है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दुनिया बोल रही है इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है तो आपको भी अब आते हैं नंबर 2 दोस्त, क्या करना है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? और बहुत ही सरल भी, राइट दोस्तों? ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत सरल दोनों चीज़ें, राइट? ये दोस्तों बहुत ही सरल है। गेन कंफर्ट इन एक्सेल, कृपया करके एक्सेल में कंफर्ट ले लीजिए बस। ये नहीं करना भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग और ये वो बाद में कर लेंगे भाई। पहले एक्सेल में तो कंफर्ट लीजिए। आज भी आपसे कोई कैलकुलेशन पूछता है, कोई परसेंटेजेस पूछता है, आप अपना फ़ोन का कैलकुलेटर निकालते हैं। भाइयों, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में फ़ोन नहीं चलता है। आप अपने क्लाइंट को फ़ोन पे कैलकुलेट करके यहाँ से स्नैपशॉट नहीं भेजेंगे कि ये देखिए सर। क्लाइंट माँगेगा एक्सेल, एनालिस्ट्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर्स और कोई भी रोल हो फाइनेंस के अंदर, उसमें चलता है एक्सेल। तो पहले एक्सेल में कन्वर्ट लीजिए। दुनिया भर के फ्री एक्सेल कोर्सेज़ हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे। आप डालिए मास्टर एक्सेल, राइट? वो 10 दिन का कोर्स, 15 दिन का कोर्स, 30 दिन का कोर्स, बहुत लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज़ उसमें बना रखे हैं। आप एक्सेल में मास्टरी कर लीजिए। एक्सेल जो है गूगल क्रोम में आपकी गूगल शीट में खुल जाता है, राइट? आप ड्राइव के अंदर जाइए, ओपन न्यू गूगल शीट करिए, आपका गूगल शीट खुल जाएगा, राइट? तो आप जो है फ्री में एक्सेल यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट्स में और उसमें धीरे-धीरे पकड़ बनाइए। आपकी वो हालत हो जाना चाहिए कि कोई आपसे सिंपल कैलकुलेशन भी पूछे, तो आप एक्सेल पे जाके इज़ इक्वल टू दिस प्लस दिस करें, उतना कम्फर्ट होना चाहिए। एक्सेल में कम्फर्ट बना लिया, तो आगे का जो पड़ाव है कि यार फाइनेंशियल इंडस्ट्री में कैसे जाएँगे, वो बहुत सिंपल हो जाता है। हाँ, अगर एक्सेल का कोई कोर्स आपको ऑनलाइन मिले, जैसे कि हमारे पास कोर्सेरा करके एक प्लेटफ़ॉर्म है या यूडेमी करके प्लेटफ़ॉर्म है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म है, अपग्रेड है, उसमें अगर कोई एक्सेल का कोर्स है, तो वहाँ पर अगर 2-4 हज़ार रुपए खर्चा करने हैं, तो आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि ये कोर्स रियली आपके लिए मीनिंगफुल कोर्स बनेगा आगे। क्योंकि जब आप एक एनालिस्ट होते हैं, जब आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, तो बहुत सारा डेटा आपके पास क्लाइंट से, मार्केट से, थर्ड पार्टी रिसोर्सेज से आता है। वो एक्सेल में डालकर कैसे उसको छाट-पीट के उससे मीनिंग निकालना है, वो तभी पता होगा जब एक्सेल से जो है आप बहुत कम्फर्ट ले लेंगे। और तीसरा पॉइंट है दोस्त, गेट टू 2 लेवल्स ऑफ सीएफए। ये सीएफए जो 3 लेटर वर्ड है दोस्तों, इसने ही मेरी शुरुआत की थी फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर। नहीं तो मैं आपको बहुत हाई ऑब्जेक्टिविटी से और सच्चाई से बता रहा हूँ, अगर ये 3 लेटर वर्ड आपके इस इंजीनियर भाई के पास नहीं होता, तो मेरा फाइनेंस का करियर कभी भी नहीं शुरू होता। ये सीएफए ने मुझे मेरा पहले दिन इंटर्नशिप का इंटरव्यू कॉल दिलाया था और जो मुझसे बातें पूछी गई उस इंटर्नशिप में, वो पूरी तरह से सीएफए करिकुलम से लेड थी। मैंने इनफैक्ट अपना इंटरव्यू खत्म होने के बाद थोड़ा घुल-मिल गए और मेरी जो है जनरली आदत है, मैं एक्सट्रोवर्ट टाइप का आदमी हूँ, तो थोड़ा घुल-मिल जाता हूँ, बातें अच्छे से कर लेता हूँ। तो मैंने इंटरव्यू से पूछा कि साहब अब तो मैं सेलेक्ट हो गया, अब मुझे समझाइए कि आपने मेरे पास तो कुछ नहीं है फाइनेंस का, राइट? कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं तो इंजीनियर हूँ और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर था भाई इतने टाइम, राइट? और जो है आज जिन्होंने डैश ने हमसे ये क्वेश्चन पूछा है, वो भी जो है मैकेनिकल इंजीनियर है, तो आपके साथ भी यही विडंबना होगी और बहुत लोग जो आज ये यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, आप सब इंजीनियर्स होंगे, फाइनेंस का तो एफ भी नहीं पता होगा। तो मैंने यही पूछा कि सर आपने कैसे, किस आधार पे मुझे सेलेक्ट किया? तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ बताई। उन्होंने बोला कि यार जो है तुम्हारे इस पे सीएफए लेवल 1 कैंडिडेट लिखा हुआ था। अभी सोचिए, मैंने तो अभी सीएफए का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था। लेवल 1 कैंडिडेट का मतलब है मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया था, रजिस्ट्रेशन आईडी थी और मैं उस समय दिसंबर में होता था एग्ज़ाम और जून में होता था लेवल 1 का एग्ज़ाम। 2010 की बात बता रहा हूँ आपको। तो दिसंबर में एग्ज़ाम था और ये इंटर्नशिप कंपनी जो है 2010 में मेरे सितंबर महीने में आई, 3 महीने पहले एग्ज़ाम। तो उन्होंने बोला भाई तुमने ये लिख रखा था, तो मैंने बोला कि ठीक है यार, तुम्हारे में ऊर्जा लग रही है, इंटेंट लग रहा है, बुला कर देखते हैं, बाकी तो तुम सवाल जवाब नहीं दे पाओगे तो निकाल देंगे तुमको। और तुमने बता भी दिया सब अच्छे से, कहाँ से तुमने पढ़ा? मैंने बोला सर यही सब तो किताबों में पढ़ रहा है सीएफए की करिकुलम में। और पहली बार मुझे रियलाइज़ हुआ कि सीएफए का पावर क्या है। दूसरी चीज़ दोस्तों जो इसी थर्ड पॉइंट में छुपी हुई है, इसी थर्ड पॉइंट में जो दूसरा पॉइंट छुपा हुआ है वो है 2 लेवल्स। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे सर इसमें तो 3 लेवल्स है, आप थर्ड लेवल क्यों नहीं बोल रहे हैं, खाली 2 लेवल्स? तो दोस्तों आगे मेरे मिस्टेक से आपको सीखना है। आपके भाई ने तीनों लेवल्स किए हुए हैं। अपने को लगा भाई धड़ाधड़ अब तो करते जाते हैं यार, मज़ा आ रहा है, धड़ाधड़ निकालते जाते हैं और दिमाग में भी ऐसा ही रहता है ना कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, ज़्यादा अच्छा ब्रांड हो जाएगा। मैंने यार यही रियलाइज़ किया, 12 साल हो गए फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, मैंने यही रियलाइज़ किया यार कि 2 लेवल्स ऑफ सीएफए मोर देन इनफ है।
सेकंड लेवल ऑफ सीएफए जो है वो टफेस्ट है, बाजार भी इसको जानता है, मार्केट भी जानता है, और अगर आपके रिज्यूमे में 2 लेवल्स है तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। और अनलाइक अ रैंडम कोर्स इन फाइनेंशियल सर्टिफिकेशंस और रैंडम एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम सम रैंडम कॉलेज, सीएफए का दोस्तों ग्लोबल ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है। इंडिया तो भूल जाइए, इंडिया के अलावा भी सारे बड़े जो देश हैं उन सब में इसकी ख्याति है। तो जैसे ही आपके पास ये ब्रांड आ जाता है, आपको चिंता नहीं करनी है कि आपके पास ब्रांड है कि नहीं, ऑटोमेटिकली। और फिर जैसे ही ब्रांड है, ब्रांड से सारा आपका पुल जनरेट होता है, लोग अट्रैक्ट होते हैं ब्रांड पे, राइट। तो हेंस दोस्तों ये 3 चीज़ें आपको जरूर करनी है। अगेन यहाँ रुकिए, सोचिए ध्यान से कि आपको जो मैंने 3 चीज़ें बताई, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो बताया, उससे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर हुआ दोस्तों तो पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दूसरा ये फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। तो इसको ज़रूर शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस शेयर करने से जो बाकी लोग आज इस कन्फ्यूजन में हैं और रैंडम लोगों पे पैसा खर्चा कर रहे हैं और रैंडम सर्टिफिकेशंस और एमबीए पे पैसा खर्चा कर रहे हैं और रैंडम चीज़ें कर रहे हैं, जबकि ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपने आप दोस्तों आगे आप अग्रसर हो जाएंगे। इंजीनियर्स भारी मात्रा में प्रेफर्ड होते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, क्योंकि उनका ऑटोमेटिकली एक एनालिटिकल बैकग्राउंड होता है, राइट, एक मैथ्स बैकग्राउंड होता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में लगता है, राइट। बट वो अगर ये 3 चीज़ें साथ में हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो पुश बहुत ज़्यादा आगे मिल जाता है। और मेरे में यही 3 चीज़ें बहुत अच्छे से थी। एक्सेल मुझे डिसेंट आती थी, फाइनेंशियल न्यूज़पेपर तो पढ़ता ही था मैं, तभी मैं वहाँ पहुँचा था, राइट। और तभी तो मुझे ज्ञान हुआ था कि ये करना है। और सीएफए जो है मैंने लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन कर रखा था अपने पहले इंटरव्यू करने से पहले, इसीलिए जो है मेरा सिलेक्शन हुआ। आई एम श्योर देयर इज नो रीजन व्हाई योर सिलेक्शन इनटू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड सुपर पावर्ड financial courses and places will not happen, right? And I don't think that if you do these three things, your success in the investment banking domain will not happen, right? So wish you all the best, friends. Now if you want to prepare for CFA, especially CFA level 1, I am here for you. I have put together this entire curriculum in very easy to understand manner. जैसे आज मैंने आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए, वैसे ही बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैंने ये पूरा करिकुलम समझाया हुआ है, प्लस सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने एक्सेल के थ्रू भी आपको समझाए हैं, ताकि आप जॉब रेडी बने, ना कि केवल एग्जाम रेडी। तो ये सारी चीज़ें की हुई हैं दोस्तों। जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको क्लिक करिए, कोर्स के आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। मेरा उद्देश्य है दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स को ले पाएँ, इनरोल कर पाएँ और सीएफए की तरफ अग्रसर हो पाएँ, ताकि अपना बहुत शानदार करियर आप फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर बना पाएँ। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, चेक करिए, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपके पास भी अगर कोई सवाल है फाइनेंस को लेकर, अपने करियर को लेकर एटसेट्रा, एकदम हिचकना नहीं है, मैं यहाँ बैठा हूँ। कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, मैं जरूर आगे आने वाले सेशंस में आपको जो है इसका जितना ऑब्जेक्टिव और प्रैक्टिकल आंसर हो पाएगा वो दूंगा। रैंडम ज्ञान नहीं दूंगा कि भैया ये कर लो वो कर लो एटसेट्रा एटसेट्रा। जो खुद किया है, खुद निभाया है, खुद गलतियां की हैं, स्टूडेंट्स की गलतियां देखी हैं, पीयर्स और फ्रेंड्स की गलतियां देखी हैं, उसके थ्रू आपको एजुकेट करने का कोशिश करूंगा। 10-12 साल का जो अनुभव है उससे उसको लाकर आपको आगे प्रेजेंट करूंगा। फ्री सीएफए मेंटरशिप का फॉर्म जिसमें आप अपनी क्वेरी दे सकते हैं वो डिस्क्रिप्शन में भी है उसका लिंक, और फर्स्ट पिंड कमेंट में भी आप कहीं से भी जाके ये अपनी क्वेरी दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब चीज़ कर डालिए, उससे यूट्यूब को लगता है कि भैया ये मचाऊ वीडियो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे इसको भेजता है। थैंक यू सो मच।